जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, यूपीपी का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। सबसे पहले लड़कियों का था और इसके बाद अब लड़कों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। कल यानी कि 2 जनवरी को इन भाई का था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भदोही में। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी बातचीत आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं। कुछ दिन के बाद जैसे इनका 10 जनवरी को है और आपका कितने तारीख को है? इनका 18 तारीख को है। तो क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके की प्रक्रिया है, कैसे डॉक्यूमेंट वगैरह की जांच हो रही है, उसके बारे में हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे क्या क्या हुआ। शुरुआत में आप वहाँ पर गए तो क्या हुआ? पहले वहाँ पे आधार वो गेट पे जो है कि एंट्री हुई। हाँ। कोई भी चीज़ आपके पास जो बैग वगैरह है वो भी ले जा सकते हैं। मोबाइल भी ले जाने के लिए अलाउ है। अच्छा, मोबाइल ले जा सकते हैं? हाँ, मोबाइल ले जा सकते हैं। साथ में जैसे कोई है तो जा सकता है कि नहीं अंदर? नहीं, साथ में नहीं जा सकता, वो बाहर ही रहेगा गेट पे। लेकिन आपको कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं कोई सामान मत लेके जाइए। कुछ भी है वो आप लेके जा सकते हैं। फिर अंदर जो है कि आधार से आपका वेरिफिकेशन होगा। हाँ। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आगे की जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाएंगे। उसमें आपके जो एसडीएम रहेंगे, एएसपी थे, और भी अधिकारी थे, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। डॉक्यूमेंट में जैसे कि क्या क्या मांग रहे थे? आपका हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जाति और निवास। जाति, अगर आपका जाति है तो आप मांगेंगे। जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगेंगे। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगेंगे। ठीक है। जनरल में है तो आपका ये सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। और निवास, आधार कार्ड, बस आधार कार्ड, इतना 5 चीज़ें। फ़ोटो, 2 फोटो, इतना चीज़ें मांग रहे हैं। और कितने लोगों का डीवीपीएसटी हुआ था आपके साथ? कल 75 लोगों का हुआ था। अच्छा, 75 लोगों का हुआ था। कितने लोग पास हुए? उसमें 4 लोगों को छोड़ करके बाकी सब पास हुए। और जो है 3 लोग अब्सेंट थे। अच्छा। और 4 लोग जो है अनफिट उसमें हुए। अच्छा, अनफिट हुए? किस चीज़ में अनफिट हुए? उनका जो था हाइट में था। चेस्ट में वगैरह में? चेस्ट में कोई अनफिट नहीं हुआ। जो था अगर चेस्ट में थोड़ा वो जो नहीं फुला पा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा करके, पुशअप करवा करके उनको भी क्वालिफाई करा रहे थे। मतलब वो इस तरह से इतने अच्छे ऐसे साथ जो है मिल करके करवा रहे थे कि कोई डर नहीं, बिल्कुल आराम, सब कुछ अच्छे से करवा रहे थे। अच्छा, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जिनका हाइट में अगर कोई अनफिट हो रहा था तभी उसको बाहर कर रहे थे। यानी कि आपको तब तक वो बाहर नहीं करेंगे जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं। और दूसरी बात कि अगर आप सीना में, जैसे अगर आपका थोड़ा बहुत है, जैसे 1 सेंटीमीटर नहीं भी फूल पा रहा है, जैसे कोई 5 सेंटीमीटर फुलाना है, अगर कोई 4 भी सेंटीमीटर फुला ले रहा है तब पर भी उसको मौका दे रहे हैं। और हर हाल में उनको क्या कर रहे हैं वो कि पास ही कर रहे हैं। यानी कि जो कुछ भी बाहर हुए हैं वो केवल हाइट में ही बाहर हुए हैं। यानी कि वहाँ का जो आप लोगों का अगर कहा जाए तो इस तरीके से स्टाफ है पूरा कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ। यानी कि किसी तरीके, पूरी तरीके से बहुत डरना नहीं है, घबराना नहीं है हाइट को लेकर के। अच्छा, हाइट वाला जो है वो डिजिटल मशीन पे हो रहा है या मैनुअल? डिजिटल मशीन पे हो रहा है। अगर आपको दिक्कत है कि लग रहा है कि मेरा है उतना हाइट नहीं हो रहा है तो उसको मैनुअल पे भी सीओ के सामने आपको लास्ट में सीओ जब आएंगे तो उनके सामने एसडीएम भी रहेंगे, सारे अधिकारी जो है मौजूद रहेंगे, उनके सामने आपका मैनुअल भी नापा जाएगा। आपको दिखाया जाएगा कि नहीं आपकी हाइट इतनी है। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे तब आपको फिट या अनफिट जो करना होगा वो करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे रिजल्ट में और जैसे कि नाम को लेकर के अगर एकाक स्पेलिंग अगर एरर है तो उसके लिए क्या? उसके लिए भी आपका अगर वो ज़्यादा कुछ गड़बड़ है तो एफिडेविट लग रहा है। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक है जो कि बाय मिस्टेक है, चल सकता है, तो उसमें वो पास कर रहे हैं उसको। जैसे नाम का अगर जैसे जाति में जैसे नाम का वेरिफिकेशन है, नाम को लेकर के करेक्शन है, वो हाई स्कूल वाला रिजल्ट के आधार पे कर रहे हैं या आधार कार्ड या किस चीज़ में? जैसे मान लेते हैं आधार कार्ड में थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? वो उसको भी क्वालिफाई कर रहे हैं। अच्छा, क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी किसी चीज़ में अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर समझ में आता है कि इसमें ये चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, और जिससे कि आपको कोई सी तरीके का परेशानी ना हो। लेकिन अगर मान लेते हैं जैसे किसी का कोई डॉक्यूमेंट में एरर है या फिर उस समय वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मौजूद है तो उसको टाइम दे रहे हैं आगे के लिए? हाँ, टाइम दे रहे हैं। अगर उस दिन आप दे सकते हैं
तो उस दिन दे दीजिए, नहीं तो अगर आप एक आवेदन करिए कि नहीं हमें डेट आगे का चाहिए, उस दिन हम आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, तो आगे का डेट भी दे रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप वर्तमान में, जैसे कि आपका, जैसे इनका 2 जनवरी को था और उस समय डॉक्यूमेंट इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको 10 दिन का, आपके पास 5 दिन का टाइम हो देंगे कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को अवेलेबल करा सके। यानी कि स्टाफ जो है पूरी तरीके से आपको कोऑपरेट कर रहा है और आपकी भरपूर सहायता कर रहा है, क्योंकि DVPST के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जा रहे हैं, तो वहाँ से वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप का जितना भी हो सके भला ही हो, मतलब किसी भी तरीके से आप ये ना कह सकें कि नहीं मैं बाहर हुआ हूँ तो या आयोग की या किसी की गलती है। आपको पूरा, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आपको वो बाहर नहीं करेंगे। तो पूरे निडर होकर के आपको वहाँ पर जाना है। और आप सभी के लिए जिनका डॉक्यूमेंट है, हमारे YouTube चैनल की ओर से शुभकामनाएँ। थैंक यू।